बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। भाई रे, दुई जगदीश कहां से आया? आज इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत परमात्माओं का सृजन किया है। ये मानवकृत परमात्मा वो उसकी कल्पना से बने। नित्य नित्य नया नया भगवान, नया नया अवतार प्रकट होता है, इसलिए इंसान संशय में है। तो ये संभवतः साहब के समय पर भी रहा होगा। अब यहाँ साहब का ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, ये शिलालेखों में भी आता है। मध्य प्रदेश में सदगुरु कबीर साहब का शताब्दी वर्ष मनाया गया था, बहुत धूमधाम से। उसमें शिला स्तंभ बनाए थे। जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध स्तूप बनाए जगह जगह, वो शिला स्तूप बड़े प्रसिद्ध भी हुए। इसी तरह वहां पर शिलालेख के विशाल पत्थरों की एक ही पत्थर पर यही एक शब्द गढ़ा गया था। इसलिए साहब का ये शब्द बड़ा मार्मिक है। भाई रे दुई जगदीश कहां से आए, कहो कवन ये भरमाया। आखिर परमात्मा दो कहां से आए? क्या ये इतना बुद्धिजीवी मनुष्य ये भी नहीं सोच रहे? ये तो मानवकृत परमात्मा है। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जात के अनुसार, अपनी बरादरी के अनुसार मनुष्य ने कई परमात्माओं का सृजन किया। मैं किसी धर्म और बरादरी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। सब में तेरा जलवा समा रहा है। आप टटोलना, हर एक जाति का अगर अलग भगवान है। आप जितनी भी जातियां उठाना, सबका भगवान मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में लोग कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मैं आपके साथ में जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वो शेयर करता हूं। उपन्यास की कहानियां नहीं बताता हूं, शास्त्र सहित बात करता हूं। वो गाड़ियों को रोक करके लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। हाथ में पर्चियां भी थी, पर्ची काट रहे थे। संयोग से मेरी भी गाड़ी उन्होंने रोकी। मुझे कहा, भाई भगवान विश्वकर्मा जी का हम स्थान बना रहे हैं। हमारा विश्वकर्मा जी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना हम उसके विरोधी है। मैंने कहा, भैया ये भगवान विश्वकर्मा कौन? बोला, आपको ये भी नहीं पता है? आपने नाम नहीं सुना है भगवान विश्वकर्मा का? मैं बोला, भैया महाभारत में एक विश्वकर्मा जी का उल्लेख आता है, मैं उसका तो नाम सुना हूं। वो बहुत अच्छे इंजीनियर, आर्किटेक्ट थे। वो जैसे लोहार के पास में आप लोहा ले जाए ना, तो लोहार जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा बना देगा। आप कहेंगे कि भाई इससे
कुल्हाड़ी बनाओ, वो बना देगा। आप कहेंगे इससे ढाल बनाओ, ढाल भी बना देगा। इससे तलवार बनाओ, वो तलवार भी बना देगा। इसी तरह बहुत बड़े विद्वान थे वो। जब पांडवों को 5 गांव मिले थे तो वहां उनकी राजधानी का नक्शा भी विश्वकर्मा जी ने ही फ्रेम किया था। लेकिन लाख के मंदिर का नक्शा भी विश्वकर्मा जी ने ही फ्रेम किया था। वो अच्छे इंजीनियर है, आपकी इच्छा के अनुसार अपना जो जैसे आपकी डिमांड होगी वैसा बनाएंगे। आप कहेंगे भाई 3 हमें इससे कमरे चाहिए तो 3 कमरे मिलेंगे, वो वैसा नक्शा देगा। मैं कहा भैया मैं उन विश्वकर्मा जी के विषय में तो सुना हूं, बाकी मैंने भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में नहीं सुना है। बोला वही है। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात समझ में आ गई। अब वो आदमी क्या था, हम सब अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपनी गर्ज के कारण कई भगवान बना देते हैं। यहां मैं विश्वकर्मा जी का प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, नहीं विश्वकर्मा जी से कोई मेरी लड़ाई नहीं है, मानव की वृत्ति के विषय में बात करना चाह रहा हूं। दरअसल वो आदमी कोई विश्वकर्मा जी के विषय में अधिक जानने वाला नहीं था। उन्हें विश्वकर्मा जी के विषय में अधिक जानकारी भी नहीं थी। विश्वकर्मा जी को भगवान बना दिया। भगवान तो आत्मा सब में है, वो आत्मपदम सर्वभूतेषु। मैं यहाँ ये खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वकर्मा जी को दोषारोपण भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल उसका मंतव्य क्या था, बरादरी में उस राम और हाइट पर आना चाह रहा था और उसने वैसा किया ही। उसने वैसा किया ही। मंदिर की स्थापना के बाद लोगों ने चंदा दिया, पर उस मंदिर पर आधिपत्य सिर्फ उसी व्यक्ति का है। उस पर जो चढ़ावा आता है वो उसी का ही है। दूसरा फिर क्या हुआ, वो प्रसिद्ध हुआ। फिर वो सरपंच का चुनाव भी लड़ा। आप देखा आदमी अपना पटल, अपनी भूमि कैसे बनाता है। यहां ये साहब तंज कस रहे हैं। मैं फिर माफी चाहता हूं, किसी के कुल गुरु, किसी के इष्ट का मैं खंडन करना मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं उस व्यक्ति के अभिप्राय और मंतव्य को सिर्फ सामने रख रहा हूं। इस तरह हम सब ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत से परमात्माओं का सृजन किया है। यहां साहब ये कह रहे भाई रे दुई जगदीश कहां से है, कहो कौन ये भरमाया, ये किसने भ्रमित कर दिया। वेद भी तो कह रहे एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, अल्लाह राम करीम के सो हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा। भाई आप सुनार के पास जाते हैं, गहने बनाते हैं, गहना तो बन जाता है लेकिन तब तो उनके अंदर स्वर्ण होता ही होता है। वो सोना है, पहले वो सोना है, उसके बाद उसका प्रारूप गहनों में बदला। एक उनको द्विथापन, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने के लिए 2 थापदी मान्यताएं। पूजा और नमाज में कोई विशेष अंतर नहीं है, नमाज तो एक प्रार्थना है। इस तरह ईसाई लोग अरदास वो करते हैं, प्रेयर यानी एक प्रार्थना है। पर हमने परमात्मा को अलग अलग स्वरूप किस लिए दे दिया, अपने हितों के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। नित्य नए नए भगवानों का सृजन हो जाता है।
वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। हाँ, वही महादेव, मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। आपने कुछ किस्से सुने होंगे मक्का मदीना का, कुछ कह रहे हैं वहां शिवलिंग है। अब साहब क्या कह रहे, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। जो आदम है ब्रह्मा को हिंदू को उतरुक कहावे, एक जमीन पर रही है। क्या बात है। आज आप ये एक जटिल परिस्थिति से हम सब गुजर रहे हैं। धार्मिक द्वंद्वता बड़ी विभत्स है। ये धार्मिक द्वंद्वता मनुष्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यही साहब कह रहे हैं। वेद किताब पढ़े व कुतबा वे मौलाना वो पांडे। भाई कुछ तो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ किताब कुरान आदि का, और वो कहलाते हैं एक मौलाना एक पांडे। वैगर वैगर धाम नाम धरा एक माटी के भांडे। प्रकृति की ओर से हम सब एक ही सत्ता से आए हैं। हम सबको एक जैसी अनुभूतियां होती है। अभी सर्दी का मौसम है, संभव है दक्षिण भारत में अभी गर्मी होगी। एक बार का वृतांत बताता हूं। जम्मू कश्मीर में आप रात को अगर सोएंगे तो अप्रैल तक आपको रजाई की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अभी आप देखें मैंने कोट पहना है, क्योंकि जहाँ रांजड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, यह आश्रम है हमारा, यहाँ से हिम पर्वत श्रृंखलाएं जो नॉर्थ से पूरब की तरफ जा रही है, वहाँ यहाँ से डिस्टेंस ओनली 20 किलोमीटर है। बहुत शीतलहरी चलती है यहाँ। तो मैं इसी तरह से, अब मैंने अंडरगारमेंट्स भी पहने हैं, जैकेट भी पहना है, मफलर भी बांधा है, ठंड नहीं लगे। मैं ऐसे ही चला गया बम्बई। तो वहाँ बम्बई में मुझे इतनी गर्मी लगी, मैंने सब कुछ उतार दिया और पंखा चलाने पड़ा। इस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ इतना। तो कहने का ये भाव है, यहां साहब क्या कह रहे हैं, वैगर वैगर नाम धराए एक माटी के भांडे। कहे कबीर वो दोनों भूले राम किनऊ नहीं पाया, वे खसी वे गाय कटावे बधई जन्म कवाया। खसी कहते हैं बकरी। इस तरह हम सामाजिक पटल पर राग द्वेष भी देख रहे हैं, और इसके कारण बड़ी विभत्स स्थिति पैदा हो रही है। हम एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे हैं। कहीं जब ये बात उठती है किसी धर्म के इतने लोग मारे गए, तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता है मरने वाला मानव था। ये हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा, धार्मिक द्वंद्वता इन्हीं मान्यताओं के कारण से हुई है। साहब साहब कह रहे हैं, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, भेद कहू कछु नहीं जाना। बहुत तगड़ी चेतावनी साहब दे रहे। सुनत कराए मुसलमान हुए बैठे, मुसलमानिया का क्या कराए। अरे डाल जनेऊ पंडित बन बैठे, पंडितानी को क्या पहना है। इतने कड़े शब्दों से उन्होंने बात की है, और उस कड़ाई में भी ज्ञान है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आप देखें ये द्वंद्वता हमारी राष्ट्रीय शांति को कितना खलल डाल रही है। कल मैं 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर भी अपने संदेश में ये बात बोली है। हमें सोचना होगा, हम इस द्वंद्वता के कारण एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। तो बंधुओं, कबीर साहब ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था।
उनका अवतरण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, 1398 में। उस समय भारत पर शासन लौध वंश का था। सिकंदर लोधी भारत के सम्राट थे। आप विचार करें, सिकंदर लोधी जैसे सम्राटों को साहब ने शिक्षा देकर अपना चेला बनाया। कुछ शख्सियत है वो। आप विचार करें, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। काशी के राजा वीर सिंह बघेल, मुझे खुशी है, इतिहासकारों ने इतना तो लिख दिया, जो किसी चीज को लोप करना चाहते हैं बड़े चालाक होते हैं। आजकल नेट पर भी एक कुप्रथा चली हुई है। वो सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग मेरे सत्संग की फुटेज इकट्ठे करते हैं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, और ऊपर मेरा फोटो रखते हैं और ललचाते हैं। तो मेरे सत्संग की क्या सोचते हैं कि इसमें हमारे गुरुजी की कुछ व्याख्या है। जब आगे खोलते हैं तो वो इतना मेरे विरुद्ध इतना गंदा गंदा बोलते हैं कि क्या बताएं। इसी तरह कुछ ये तथाकथित चैनल हैं। हमारी संस्था और सेक्रेटरी ने उन पर अब केस करने का प्लान किया है, क्योंकि ये निसंदेह किसी की प्रतिभा को ठेस पहुंचाना होता है। खैर, उन पर एफआईआर भी हो जाएगी। तो आज एक ये परिपाटी ऐसी काम कर रही है। इसी तरह कबीर साहब को काफी ब्लैकआउट करने की ट्राई किया गया। अब वो व्यूअर बढ़ाते हैं ऐसा लिखकर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है इतना। वो जानते हैं कि साहेबबंदी की संस्था में बहुत से लोग हैं और वो देखेंगे ही देखेंगे और हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी और हमें गूगल से बहुत पैसा मिलेगा। वो ये कृत केवल इसलिए उनको ABCD भी नहीं पता है धर्म की। तो ये धुंधता वहां पर भी चल रही है। सोशल मीडिया में तो इतना बड़ा गदर मच गया है। सोशल मीडिया ठीक है अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसमें इतना इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी लांछना दे करके, और वो भी परेशान होकर एक दिन बोल दिए कि भैया सोशल मीडिया से मैं अपने को लिफ्ट कर रहा हूं। मुझे खुशी है अभी साइबर क्राइम और साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट में है, उन पर अभी FIR होती है। जब मेरे विषय में किसी एक तथाकथित महात्मा ने, जो अभी जेल में है, टीका टिप्पणी की थी और कोई गोष्ठी नहीं थी, तो मैंने यहाँ साइबर क्राइम के अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि अभी तक साइबर क्राइम पर यहाँ पर कोई रूल नहीं बना हुआ है, लेकिन थोड़ा समय हुआ, आखिर जब हद से ये चीज बढ़ गई तो रूल बना दिया। आप किसी की प्रतिभा पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। अब FIR भी होती है। आपने देखा ना, किसी एक के लिए जब ऐसा विष उगला तो वो कई लोगों पर FIR हुई और उनको मार कूट करके पुलिस ने सीधा भी किया। आइए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब इतनी बड़ी शख्सियतें कबीर साहब के शागिर्द हो गए, सिकंदर लोधी का गुरु शेख तकी कबीर साहब का शागिर्द हुआ। मुझे गूगल की तरफ से ऑफर आया और कुछ पैसे भी भेजे कि भाई आप हमसे कनेक्टेड हो जाओ, हम आपको पैसे भी देंगे। मैं नहीं हुआ कनेक्टेड, पता है उनसे क्यों? वो फिर लिखित और वकील द्वारा पूरी कार्रवाई करके लिखित देते। तब वो क्या करेंगे, मेरे प्रोग्राम के बीच में वो एड देंगे
एड देंगे। उस एड में क्या होगा, मेरे सत्संगियों का ध्यान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वो गूगल वाले जो हैं कोई बुद्धू नहीं है, वो जानते हैं उनको एड से बहुत पैसा मिलता है। मैंने उनको कहा आपका बहुत धन्यवाद, आप अभी देखना मेरे किसी भी प्रोग्राम का पर एड नहीं आ रही है। आप सावधान रहना, कुछ लोग मेरे भजनों पर मेरा फोटो लगाकर अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए वो भजन जिसमें भी आप देखें प्रोफाइल पर मेरा फोटो नहीं हो, वो समझना मेरे द्वारा, हमारे पंथ द्वारा संचालित नहीं है वो प्रोग्राम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ का एक गीत है जो कैलाश खेर जी ने गाया हुआ है, उसको 5 लाख लोग देखे हैं। उसमें पूरा मेरा सत्संग भी दिखाते हैं, बीच में बाकी चीज भी दिखाते हैं, मेरे बार बार फोटो भी दिखाते हैं। दरअसल वो हमारे द्वारा, हमारा उसमें प्रोफाइल ही नहीं है, फोटो वो नहीं है हमारा। तो इस तरह के लोग जो है आजकल काफी एक्टिव हैं। अंतोगत्वा गवर्नमेंट को साइबर क्राइम शाखा और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसएसपी नियुक्त करना पड़ा, एक टीम बनानी पड़ी। अबूझे लोगों को ये नहीं पता है, मानहानि का दावा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से पहले भी ये दूसरे पर लांछना लगाना, ये सब चीज़ें पहले भी थी। आइए मैं आपको लिखित में दिखाता हूँ, आप मान लेंगे ना फिर कि इतनी बड़ी शख्सियतें कबीर साहब के अनुचर थे। आप विचार करें, और अनंत शब्दों में साहब ने उसका उल्लेख भी किया है। अब क्या होता है, हर एक पंथ में यही दिखाते हैं कि शेख तकी उनका शिष्य था, उनके गुरु का शिष्य था। 14 तबक का हाल आया हो तुझे तकी। दरअसल शेख तकी, बाकी भी लोगों ने क्या किया, अपने पंथों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए उन सभी विभूतियां जो प्रसिद्ध थी उन सबको अपने अपने गुरु का चेला बना दिया, जबकि वास्तविकता इससे कहीं भिन्न है। तो आप देखिए, धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे हैं साहब को, और यगन युगन में प्रभु चलाए, कवन नाम तब आन धराए, किस किस को तारा। अब कह रहे हैं, सुने, आप विचार करना। इस तरह साहब ने त्रेता का भी उल्लेख किया है, ये कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं। सतयुग 4 अंश समझाए, प्रथम राय मित्र ने से आए नहीं आए। चित्ररेखा रानी करनाऊ, 3 सुन शब्द श्रवण चितलाऊ। पर रानी ने नाम लिया था मुझसे, दूजे राय बट चित्र आवा, सत सुकृत तय नाम धराया। कह रहे दूसरे राजा बट क्षेत्र, पान परवाना राजा दीना, राजा वास लोक में कीना। तीसरे राय हरिश्चंद्र कहाए, बंद काट के लोग पठाए। आप विचार कर सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र को भी साहब ने दीक्षा दी थी। 4 अंश सतगुरु, और चौथे पुरी बथरा में आए, विक्सी ग्वालिन को समझाए। विक्सी ग्वालिन को, अभी जब मैं ये रिफ्रेंस देता जा रहा हूं, सब अभी उसी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। 4 अंश 9 लाख बचाए, शब्द भरोसे घरे पठाए। इन चारों ने 9 लाख को नाम दिया। त्रेता में कह रहे, पुन त्रेता कहूं विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। कह रहे 7 हंस त्रेता में मैंने सतलोक ले गया था। प्रथम श्रृंग ऋषि समझाए। श्रृंग ऋषि पहले तपस्वी थे, साहब उनको बाद में मिले हैं।
दूसरा अयोध्या मधुकर आए, तीसरे शब्द कहो टकसारा, चौथे बोले लखन कुमार। आप विचार कर सकते हैं, मेघनाथ का वध करने की क्षमता राम जी की सेना में सिर्फ लक्ष्मण के पास थी। पंचवे चल रावण लग गयो, तहां भेंट मंदोदरी से भयो, गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। मंदोदरी को दीक्षा दी रावण ने। छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। मैं आपके साथ योगा वशिष्ठ क्यों उठाता हूं वो सुनना। वशिष्ठ जी का मंथन करोगे तो कबीर साहब निकल आएंगे, पर उस युग में ऐसे राम जी ने उन्हें गुरु नहीं बनाया था। जरूर वशिष्ठ जी के पास इन सब चीजों से अलग कोई ताकत थी। छठे जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी वासुदेव कृष्ण जी अवतार थे, दुर्वासा को ऐसे ही गुरु नहीं किया था, वो तत्वज्ञ थे। पहले वो तपसी थे, अब द्वापर का फिर कह रहे हैं इंद्रमती आदि। चलिए मैं आगे आता हूं कलयुग की बात पे, आप विचार करना। प्रथमे गोरखदत्त समझाए, गोरखनाथ जी को आज भी कबीर चौराहा में जाना देखना, वहां कबीर चौराहा में गोरखनाथ जी का मूल त्रिशूल है वहां। अब यहां साहब क्या कर रहे थे, यहां क्या कर रहे, तीसरे रामानंद पर आए, गुप्त भेद हम उन्हें सुनाए। चौथे पीर को परिचय देना, पीर कौन, शेख तकी। पंचवें शरण सिकंदर लीना, कह रहे पांचवा सिकंदर। छठे वीर सिंह राजा भयो, ताको हम शब्द सुनायो। छठा वीर सिंह बघेल को। सातवें कनक सिंह समझाए, 16 रानी लोग पठाए, कनक सिंह। आठवें राय भूपाल आए, 11 रानी लोग पठाए। नौवें रत्ना बनियन समझाई, जात ग्वालन करे अग्रवालन करे मिठाई। 10वें अलीदास धोबी गयो, 7 जीव परवाना ले। अब आप इसमें विचार करके देखते जाए ना। वीर सिंह बघेल क्षत्रिय थे, रामानंद जी ब्राह्मण थे, कनक सिंह आदि ये क्षत्रिय थे, और सिकंदर तुर्क थे। यानी साहब ने तो ये भेद ही नहीं रखा ना। मैंने आज अपने प्रवचन का प्रारंभ भी उसी से किया था कि भाई रे, तो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। आगे क्या कह रहे हैं, भूचाल मचाने वाली बात है। 11वें राजा भोज समझाई, 3 भक्ति करी चितलाई। इसलिए 16वीं कला इतिहास उठाना वासुदेव कृष्ण और राजा भोज में थी, और 16वीं कला नहीं थी। 12वें मोहम्मद को कहो कुराना, हद हुक्म जीव करमाना। 13वें, वाह, अब साहब कह रहे हैं, नानक को कहो उपदेशा, गुप्त भेद का कहा संदेशा। कहने का मतलब है जिंदा बाबा नाम साहब का है और उल्लेख आता है। मैं कोई किसी धर्म और पंथ का खंडन करने वाला नहीं हूं, और साहब जिंदा रूप में ही धर्मदास को मिले हैं, आप देख सकते हैं। हे साहब मैं तब पगधारा हूं, तुम्हारे कछु दिवदा नहीं करूं। बोला भाई मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं। अब देखो यहां आ रहा है जिंदा वचन। ये पुस्तक मेरी प्रिंट की हुई नहीं है, इसके सभी अधिकार सुरक्षित है। सुन धर्मन मैं तुम्हें बताऊं निश्चय, जिंदा वचन। आप सोचे ना, निश्चय यम से तुम्हें बचाऊं, दे परवाना अंशुबारों, जन्म मरण दुख दारुण जारों, ले परवाना जो करे प्रतीति, जिंदा कहे चले जम जीती। और उल्लेख आता है, अगर आप ग्रंथ साहब का मंथन करेंगे तो कबीर साहब दर्पण की तरह नजर आ जाएंगे। इस तरह एक बहुत बड़ी विभूति थे वो।
आज भी आप हैरान होंगे, मैं कभी कभी एक बात बोलता हूं तो लोग अचरज करते हैं। दरअसल मैक्सिमम पिछड़ी जातियों ने और अन्य जातियां, इन्होंने ही कबीर साहब को अनुकरण किया था। इसलिए मेरे परदादा गुरु जो थे ब्राह्मण थे, मेरे दादा गुरु क्षत्रिय थे और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण थे। तो ये एक पंथ चला। कभी कभी आप मेरे मुंह से सुनते होंगे हम कबीर पंथी नहीं है। कबीर पंथ में 12 मत है, वो कबीर पंथी कहलाते हैं। तो आप कहेंगे कौन हो फिर आप? इसी पंथ में कबीर साहब की शिक्षा पर चलने वाले सभी वर्ण हैं, वर्ग हैं। आप अगर पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, इसलिए जो हमारे परदादा गुरु थे ब्राह्मण थे, चित्रकूट में वो उनका स्थान है। वो परमहंस थे, सन्यासी थे। ये सन्यासी गद्दी है। गद्दी पर गद्दी नशीन जो होगा वो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। अगर वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारा परदादा गुरु बाल ब्रह्मचारी था। मेरे गुरुदेव गृहस्थ में थे, 5 बच्चे थे। 32 साल की उम्र में सब त्याग करके तब गद्दी नशीन हुए थे। कहने का ये भाव है, इस परमहंस मार्ग में सभी वर्ग आते हैं। मेरा यहाँ अभिप्राय ये है कहने का, अगर इस दुनिया में पूरे इतिहास को उठाएंगे तो कबीर साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ये भेद को मिटाया। आज मैंने अपने प्रवचन का प्रारंभ भी उससे किया था, भाई भाई रहे दो जगदीश कहाँ से आए। उनकी वाणी में तर्क के साथ साथ दृढ़ता भी है और कोमलता भी है। बंधुओं, इस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी से हमारा देश गुजर रहा है। धर्मांधता, धार्मिक प्रतिद्वंदता, ये बहुत दुखद है। हमें जरूरत है कि हम इस चीज को समझें, आपसी सौहार्द बनाएं। एक ही रास्ता है, एक ही हल है, आपसी सौहार्द बनाना है। कोई दूसरा हल नहीं है। हमें मिलजुल कर रहना होगा। धार्मिक मान्यताएं अपनी अपनी जगह है, हमें ये ध्यान रखना होगा हम पहले मनुष्य हैं। वहां सब झगड़े और तकाजे खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसी धार्मिक द्वंद्वता के कारण कई लोग मारे जाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, संसार के अंदर जितना भी लड़ाइयां और विनाश हुआ है 3 चीजों पर। पहले धार्मिक मान्यताएं और धुंधता के ऊपर, धार्मिक धुंधता, बहुत लोग मारे गए। इतने और किसी चीज में नहीं मारे गए। वो आज तक जारी है, वो आज तक भी जारी है। ये प्राचीन काल से लेकर आज तक भी जारी है। दूसरा, स्त्री पर। तीसरा, भूमि पर। झगड़े की है 3 जड़, जड़ जोरू जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू जमीन। हमारे कवियों ने सचेतक वाणियां कही हैं। तो कहने का मतलब है, अब हम समाज आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम इस चीज को समझें, आपसी द्वंद्वता को खत्म करें। ये देश में कैसी स्थिति आ गई, मॉब लिंचिंग का, पहले नहीं था। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा,
कि ऐसी मूवियों को सेंसर न करें जिसमें हिंसा ही हिंसा है। बीच में क्यों इसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ता है। बीच में एक सीरियल चला था शक्तिमान। एक माता एक बच्चे को मेरे पास लाई। बच्चा बड़ा सुंदर था, छोटा था। वो मकान से की छत से कूदा शक्तिमान बोलकर। बच्चे को बड़ा नुकसान हुआ, पैर टूट गए। ये उस सीरियल से उसको गया। ऐसी मार काट के पहले भी फिल्में थी, वो ऐतिहासिक फिल्में थी, सब चीजें थी। अब कह रहे हॉलीवुड में बहुत ज्यादा छूट है। मैं वहां गया भी हूं, लॉस एंजलिस। भाई उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। आप पुरानी फिल्मों में भी देखना, तब हमारी संस्कृति पर फिल्में बनती थी। अगर हीरोइन हीरो से गले भी मिलती थी तो यहां हाथ रखकर तब मिलती थी। ठीक है, क्या चीज हो गई। आप कोर्ट, मैं कहता हूं ड्रेस कोड पर कभी कमिट नहीं देना, ये अपराध है। पर भैया हमें सोचना तो है। घर में आपने अपनी बेटी को वो कपड़े पहना रखे हैं जिससे उसके पूरे अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, तो भाई की भी नजर जाएगी कि नहीं जाएगी, बाप की भी नजर जाएगी कि नहीं जाएगी। नारी तो केवल लज्जा है। नारी तो वस्त्रों में ही और लज्जा में ही सुंदर लगती है। निर्लज होकर कुछ नहीं, वो तो प्रेत की तरह हो जाती। आप देखिए YouTube पर कैसी कैसी फिल्में, उस समय शिष्ट चीजें थी, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। हिंसा, अब वो बच्चा क्यों कूदा, उसने ऐसा सीरियल देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, मैं मलेशिया में भी हमारे फॉलोअर हैं। मैं जब वहां गया ना, तो वहां इंटरनेट अलाउड नहीं था। मैंने पूछा भाई ये क्यों, बोला वो तो थोप रहे हैं अपनी संस्कृति हम पर, अनर्गल जो हमारे धर्म के खिलाफ चीजें वो दिखा रहे हैं, हम इनको अलाउड नहीं कर रहे। हमें इस पर भी चिंतन करना होगा। जिसके लिए आया जो कोई वो बोलते हैं। एक आदमी की प्रतिभा बड़ी मुश्किल से बनती है। एक फंटूस टाइम आदमी आकर के एडिटिंग करके उसकी प्रतिभा पर हमला करता है, वो इससे विदारित नहीं हो जाएगा। तो इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। आज के प्रवचन का मूल यह है, हमें मिलजुल कर रहना है, इसके अलावा हल नहीं है कोई। अंधकार की निवृत्ति का एक ही हल है, प्रकाश। बस सामंजस्य से बिठाकर हमें जीना है। एक जमीन पर रहिए। वाह वाह, कबीर साहब यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं एक ही जमीन पर एक ही भांडा है, और कैसे कैसे हम आपस में लड़ रहे हैं यार। एक जमीन पर रहिए, वो हिंदू वो एक तुर्का आवे, एक जमीन पर रहिए। इसी जमीन पर हम सब रह रहे हैं। अगर हम निष्पक्ष चिंतन करें तो हमारा सुख दुख भी एक जैसा है भैया, हमारा प्रेम करने का अंदाज भी एक जैसा है। जैसे आप बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग वैसा ही प्रेम कर रहे हैं। ये विविधता, ये भिन्नता महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा स्थापित है। हमें सोचना होगा इस बात पर। तो अब सर्दी है तो वो हिंदू को भी लग रही है भैया, मुसलमान को भी लग रही है। उस कुदरत का तो नियम हम सब के लिए समान ही तो है। बस एक ही उपाय है। वेद किताब पढ़े वो कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बेगर बेगर नाम धराए एक माटी के भांडे। कहे कबीर वो दोनों भूले राम है कनऊ न पाया, वे खसी वो गाय कटाए बधई जन्म गवाया, भाई रे जो दो जगदीश कहाँ से आया। तो उस शिलापटल पर, स्तंभ पर यही साहब का शब्द था, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। विडंबना क्या हुई, मैंने सोचा वो शिला स्तंभ मैं जम्मू में लाकर रांजड़ी में स्थापित करूं। अभी वो वैसे ही पड़ा हुआ है, 22 साल हुए उसको मिले। कल मैं वो शिला स्तंभ आपको दिखाऊंगा। तो ये संदेश था वो साहब का, बड़ा मार्मिक ये शब्द है। हमें चिंतन करना होगा, हमें चिंतन करना ही करना होगा। और जब हम चिंतन करेंगे तो पूरे मतभेद खत्म हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा अधिक समय ले लिया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।